जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैंने आज एक ऐसा टॉपिक्स लेके आया है जो न्यूमेरिकल में मैं केवल आप लोगों को 1 2 3 केवल 3 ही न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और इन 3 न्यूमेरिकल्स की मदद से अगर आपसे किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल पूछा जाए जिसमें कार्य बताना हो, क्या बताना हो, कार्य बताना हो, बड़ी ही आप आसानी से बता दोगे। और सिर्फ 2 फार्मूले की मदद से मैं वो 2 फार्मूले लिखूंगा और वो 2 फार्मूले आप अपने ब्रेन के अंदर फीड कर लोगे तो कैसा भी न्यूमेरिकल पूछा जाए उसमें कार्य बताना हो तो आप बड़ी ही आसानी से बता सकते हो। अब ये 2 फार्मूले हैं कौन सा, ये मैं बताऊं इससे पहले अगर आप वीडियो को देखने वाले नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मैं तमाम अलग अलग तरह की कैटेगरी की वीडियो मैं आपके सामने लाता हूं जिस पे आप देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी कार्य की गणना की जानी होती है तो मैं आपको बताया कि मैं 2 ही फार्मूला बताऊंगा और इन 2 फार्मूले की मदद से किसी भी प्रकार का कार्य पूछा जाए उस 2 फार्मूले की मदद से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए कैसे करना है ये देखते हैं। देखिए पहला फार्मूला क्या याद रखना है कि W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, राइट। चलिए दूसरा फार्मूला क्या याद रखना है कि W बराबर एम जी एच, क्या याद रखेंगे, एम जी एच। क्लियर। चलिए एक और फार्मूला मैं बना देता हूं, है तो मेन 2 ही फार्मूला बट एक और फार्मूला आप यहां पे बना सकते हो। क्लियर। कैसे बनाना है समझिए। आप ये बात जानते हो कि जो MgH होता है ना वो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक गतिज ऊर्जा होता है तो उससे तीसरा फार्मूला बना देते हैं, यानी W बराबर 1/2 mv²। यानी अगर आप ये फार्मूला याद रखते हो तीनों के तीनों, ठीक है ना, क्योंकि देखिए दूसरा और तीसरा दोनों एक ही फार्मूले हैं, है ना, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। क्लियर। और ये है कार्य, यानी तीनों फार्मूले याद रखते हो तो आप, मैं लिख के देता हूं कि इससे बाहर आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब चलिए इस फार्मूले के मदद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। चलिए पहले क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें क्या क्या चीजें क्या हैं, है ना, यानी W क्या है, F क्या है, S क्या है, कंप्लीट ना। चलिए W यानी वर्क, है ना, तो ये W जो है कि वर्क हो गया। आपको जो M दिखाई दे रहा है वो है द्रव्यमान, V जो आप देख रहे हो वो है वेग, G जो आप देख रहे हो G वो है गुरुत्वीय त्वरण, H क्या है तो ऊंचाई, और यहाँ पे S क्या है तो ये भी है विस्थापन यानी दूरी। क्लियर ना। तो देखिए F बल, S विस्थापन, क्लियर, M द्रव्यमान, G गुरुत्वीय त्वरण, H ऊंचाई, M द्रव्यमान, V वेग। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे cos थीटा, तो जब बल लगाया जाएगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि मेरे पास मार्कर है, ठीक है ना, सपोज करिए मार्कर का एक कैप बाहर निकाल देता हूं। तो देखिए मैं क्या करता हूं, इस मार्कर के कैप पर बल लगाता हूं, देखिए धक्का दे रहा हूं, है ना, बल लगा रहा हूं ना, तो बल लगा रहा हूं तो कार्य हो रहा है ना। अब ये मार्कर, देखिए मार्कर जैसे मैंने पकड़ा हुआ था तो मार्कर पकड़ने का तरीका कैसे है, एक तो मार्कर मैं सीधा ऐसे पकड़ लूं, ऐसे पकड़ लूं, ठीक है। तो देखिए जब ऐसे पकड़ के अगर धक्का दे रहा था तो यहाँ पे कोण बन रहा है, दिख रहा है आपको कोण, है ना, ये जमीन के सतह से इस मार्कर का यानी कोण बन रहा है, एंगल, तो वो एंगल है यानी थीटा। बात समझ में आ गई। चलिए अब इन्हीं तीनों फार्मूले की मदद से पूरा क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाओगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु पर, है ना, किसी वस्तु पर 6 न्यूटन का बल, 6 न्यूटन का क्या लगाया जा रहा है, बल,
यानी F का मान दिया हुआ है, तो F बराबर 6 न्यूटन। ठीक है। बल की दिशा में वस्तु 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। बल की दिशा में ही वस्तु जो है कि 10 मीटर जाती है। कितने मीटर? 10 मीटर, यानी S का मान दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है। तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य बता दीजिए, है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं W बराबर F(s) cos थीटा। अब आप देखिए क्या इस क्वेश्चंस में कहीं थीटा का मान दिया है क्या? नहीं दिया है ना। थीटा का मान कहीं भी नहीं दिया है। ठीक है। जब थीटा का मान कहीं भी न दिया हो तो आप क्या करोगे कि अपने मन से थीटा का मान मान लोगे, और वो भी मानोगे आप 0 डिग्री। क्या मानोगे? 0 डिग्री। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। जब थीटा का मान न दिया हो तो क्या मानोगे? थीटा का मान 0। क्लियर ना। चलिए अब देखिए W बराबर F का मान कितना है? 6 गुणे S का मान 10, और ये हो जाएगा cos 0, है ना। cos 0 का मान कितना होता है? बताइए कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे 10 गुणे 6 यानी 60, और 60 गुणे 1 यानी 60 ही होगा। तो W बराबर कितना आ गया? 60। और कार्य को किस में लिखते हैं? तो जूल में। किस में? जूल में। तो W बराबर 60 जूल। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे कि दूसरा क्वेश्चंस क्या कह रहा है और कैसे फार्मूला फिट करेंगे। चलिए हटाता हूं, नोट कर लीजिए। पहले आप क्वेश्चंस भी नोट कर लें। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट दूसरा कह रहा है कि एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाने से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 4 मीटर विस्थापित हो जाता है ना। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखिए 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बना करके विस्थापित हो जाता है 4 मीटर। तो बिल्कुल सही। चलिए अभी हम लोग ने देखा था, क्या देखा था? 10 न्यूटन का बल यानी F बराबर 10 न्यूटन, 60 डिग्री कोण यानी थीटा बराबर 60 डिग्री, है ना। 4 मीटर विस्थापित हो जाता है यानी S बराबर 4 मीटर, है ना। ठीक है। तो चलिए अब देखिए थीटा दिया है, F दिया है, S दिया है, तो हमारा पहला फार्मूला, राइट। चलिए तो W बराबर F(s) cos थीटा। F का मान कितना है? 10 गुणे S का मान कितना है? 4, और cos 60 डिग्री, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 10 गुणे 4 यानी 40 गुणे cos 60 का मान कितना होता है? आप मुझे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं 5 सेकंड के लिए ब्रेक लेता हूं। चलिए देखिए cos 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। तो चलिए कट जाएगा 20 बार में, यानी आएगा W बराबर 20 जूल। कितना आएगा? 20 जूल। ये था हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। कंप्लीट समझ में आ गया ना। बहुत ही आसान है। बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है न्यूमेरिकल से, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो या आप क्लास 10th में हो, 9th में हो, है ना। सभी बच्चों को न्यूमेरिकल्स, वो भी फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स जो आती है ना, इतना टफ लगता है कि बच्चे छोड़ देते हैं। मैं टफ होने नहीं दूंगा, बहुत ही आसान बना दूंगा। ठीक है। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्या कह रहा है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को, है ना, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर, है ना, ऊर्ध्वाधर मतलब कि सीधे ऊपर की ओर, है ना, समझ में, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर, पृथ्वी से 3.4 मीटर की ऊंचाई, ठीक है, तक उठाने में किया गया कार्य होगा। तो देखिए 10 केजी द्रव्यमान है, तो मतलब कि द्रव्यमान m दिया है 10 केजी, राइट। अब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लेके जा रहा है, तो बताइए ऊपर ऊंचाई होगी, तो h बराबर कितना दिया है, 3.4 मीटर, राइट। चलिए उठाने में किया गया कार्य, देखिए अब आप देख रहे हैं कि mgh वाला फार्मूला दिख रहा है, क्यों, m का मान दिया है, h का मान दिया है यानी ऊंचाई, तो वो फार्मूला रखेंगे, और g का मान भी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रखिए w बराबर mgh, m का मान 10 गुणे g का मान 10 गुणे h का मान 3.4, है ना, ये हो जाएगा w बराबर, देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, 10 से 10 कट गया, है ना, तो 34 गुणे 10 गुणा करेंगे तो आएगा 340, कितना आएगा 340, w बराबर यानी 340 जूल, कितना कार्य हो जाएगा 340 जूल। ये था क्वेश्चन नंबर 3। यानी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि इस 3 फार्मूले की मदद से, यानी ये नीचे वाला दोनों एक ही जैसे फार्मूले हैं, क्योंकि एक स्थितिज ऊर्जा है और एक गतिज ऊर्जा है, ठीक है। इन तीनों फार्मूले की मदद से, है ना, आप किसी भी प्रकार का अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए कि कार्य की गणना कीजिए, है ना, तो आप कर सकते हो बड़ी ही आसानी से, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।